यूपी के राघवेंद्र जी, देखिए अगर हम देखें तो ये जो कैबिनेट बैठक रही है कई मायनों में अहम रही है। एक कैबिनेट बैठक, लेकिन सौगातों की एक बहार जो है वो देखने को मिली। बिल्कुल चारुल, अगर हम योगी कैबिनेट की बात कर लें तो सबसे महत्वपूर्ण तो रहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का युद्ध हुआ या आतंकवादी ठिकाने पे जिस तरह से हमारी फोर्स ने, हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए, उसको लेकर के धन्यवाद प्रस्ताव योगी कैबिनेट में आज पास किया गया, उस पर मुहर लगी। इसके अलावा हम बात कर लें, चूँकि उत्तर प्रदेश की बात कर लें या देश की बात कर लें, तो भारत गाँवों का देश कहा जाता है या उत्तर प्रदेश गाँवों का देश कहा जाता है। और गाँव में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बच्चियों की शादी के लिए या लड़कों की शादी के लिए भी मैरिज पॉइंट का बहुत एक अभाव रहता है। क्यों विकास की ऐसी कोई धारा नहीं रहती है जहाँ पे गाँव पे मैरिज पॉइंट देखने को मिले। तो अब योगी कैबिनेट में आज एक अहम प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें 78 फिलहाल जो इस समय शुरू किया जाएगा 78 उत्सव लान के माध्यम से एक योजना चलाई जाएगी, जो गांव में ये उत्सव लान बनेंगे और यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी, चाहे शादी की हो या अन्य किसी जलसे की बात आती है या कोई भी ऐसा कार्यक्रम है जो गांव के लोगों का है, ग्रामीणों का है या उन गरीब लोगों का है, वो इन उत्सव में आयोजित होंगे। तो एक तरह से गाँव के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है। वहीं हम सीड पार्क की बात कर लें तो पूर्व पीएम के नाम पे जिस तरह से ये सीड पार्क की स्थापना की जाएगी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश के लिए मानी जाएगी। वहीं नागरिक उड्डयन की बात कर लें तो जिस तरह से पायलट या अन्य उनके टेक्नीशियन थे, उनको 7वें वेतन आयोग के लिए आज के योगी कैबिनेट में मुहर लगी है। वहीं जो संविदा कर्मी हैं, उनके भी वेतन वृद्धिमान में वृद्धि करते हुए एक मुहर लगाई गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जहां पे नौकरी पेशा लोगों को सौगात दी गई है, जी, वहीं पे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको एक महत्वपूर्ण सौगात दी गई है। वहीं औद्योगिक गलियारा को बढ़ाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई। इसके अलावा जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्षेत्र हैं, उनमें 2022 वाले पे मुहर लगाते हुए, संशोधन करते हुए अब 35% सब्सिडी देने की बात कही गई। तो एक तरह से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी योगी कैबिनेट में आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जी चारू, बिल्कुल, देखिए औद्योगिक निवेश को लेकर खासा मंथन किया गया है, तो राघवेंद्र इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या होगा इस नीति के तहत? बिल्कुल, अगर औद्योगिक के गलियारे की बात कर लें तो जिस तरह से सब्सिडी सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, तो सब्सिडी जब गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तो औद्योगिक गलियारे और ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों की उत्सुकता बढ़ती है और फिर उस क्षेत्र में विकास की एक गाथा लिखी जाती है। चूँकि इसमें अलग अलग सेक्टर बांटे गए हैं, जैसे 469.61 करोड़ से बन रहा है, तो जिले वाइज बांटे गए हैं, कहीं पे शाहजहांपुर में है, बरेली में है, मुजफ्फरनगर में है। तो एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक हब बनाने का प्रयास इस कैबिनेट में जो मुहर लगी है, ऐसी कई सौगात जो है वो दी गई है। संविदा कर्मियों का भी वेतन जो है बढ़ा दिया गया। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र।